ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणान् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुकारस्त्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलं मङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमाम् चचारः पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक संख्या 9। श्रीरामचंद्र उवाच अज्ञानमेवास्य हि मूलकारणम् तद्धानमेवात्र विधौ विधीयते विद्यैव तन्नाश विधौ पठीयसि न कर्म तज्जं सविरोधमीरितम्। बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से है ये, स्टेप बाय स्टेप। और जैसे भगवत गीता में हर अगले श्लोक का जो बीज है वो पूर्व श्लोक में छुपा होता है, इसी तरीके से इसमें भी। मतलब ऐसा नहीं है कि पता चला कोई कनेक्शन ही नहीं है श्लोकों का आपस में, ऐसा नहीं है। सब संबंधित हैं। जैसे पहले बताया था, भगवान ने स्पष्ट कह दिया पिछले श्लोक में कि कर्म से संसार से मुक्ति नहीं हो सकती। कर्म से क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कर्म का हेतु अज्ञान है। कर्म का हेतु अज्ञान है, इसलिए जब तक अज्ञान है तब तक संसार बना रहे। और यहाँ स्पष्ट कर कि जब तक अज्ञान से निवृत्ति नहीं होगी तब तक संसार से निवृत्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि
अपने स्वरूप को जानते नहीं है, अपने स्वरूप का अज्ञान। तो और रही है नहीं तो कहां से डाल दूं? जगत के सत्य का अज्ञान है, ब्रह्म के सत्य का अज्ञान है, तीनों का अज्ञान है। और इस तन को मैं मान करके हमारे जीवन यात्रा शुरू होती है। तन को मैं मान लिया, तन को मैं मानने के कारण मैं छोटा हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मुझे बड़ा होना है, मुझे पूर्ण होना है, मैं बहुत छोटा हूं, मैं संसार तो बहुत बड़ा है। फिर तुलना शुरू हो जाती है, वो तो वहां तक पहुंच गया, वो तो वहां तक चले गए, उस पद पे पहुंच गया, मैं तो वहीं का वहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर पाया। इसलिए खाली यहीं तक ही काम नहीं मतलब शांत होता। फिर जब वृद्धावस्था में शरीर छूटने लगता है, या जब युवावस्था में जब गृहस्थ आश्रम में पहुंचते हैं, नहीं कुछ प्राप्त कर पाए, तो सोचते हैं चलो मैं बच्चे को इस लायक बनाऊंगा। मैं तो वहां तक नहीं पहुंच पाया, बच्चा पहुंचेगा वहां तक। मालूम पड़ा बच्चे को सेटल करने में करते करते मालूम पड़ा खुद ही अनसेटल हो गए। बहुत से लोगों का जीवन यही होता है। वो जीवन में वो खच्चर ही बने रहते हैं, मतलब खच्चर मतलब बोझ ढोने वाले बने रहते हैं बस वो। वो मालूम पड़ा कि कई बार होता है 60 के हो गए लोगों का रिटायरमेंट हो जाता है, और उस समय सबसे आपस में जो उस एज में लोगों की जो एक आपस में चर्चा होती है, वो को लेकर अपनी चर्चा नहीं होती कोई भी, बच्चों को लेकर। अरे बच्चों की शादी कर दी क्या? नहीं भाई साहब आप ही बताए। जो कहेगा अभी एक बेटा रह गया है, अभी आप ही कोई बताइए, अभी उसकी शादी वादी करनी है। अच्छा ठीक। वो एक दूसरे के अपना कोई हाल नहीं पूछता, इसलिए इस एज में आकर के कोई अपना हाल नहीं पूछता, बल्कि जहाँ 50 के आसपास होने लगते हैं वो अपना हाल पूछना बंद कर देते हैं लोग, मतलब एक दूसरे का हाल नहीं पूछते, वो बच्चों का ही हाल पूछेंगे। क्या कर रहे हैं बच्चे? अच्छा वो बड़े हो गए, अच्छा उसकी शादी करनी है नहीं करनी है, बस यही लगा रहेगा बिल्कुल। तो उनके दिमाग में यही रहता है कि ठीक है चलो अपने आप अगर नहीं वहां तक पहुंच पाए तो बच्चों के जरिए पहुंचो। और मैंने कहा वो मालूम पड़ा वो सेटल करते करते खुद ही अनसेटल हो जाते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई है? ये देह में अहम बुद्धि से। ये देह में हूँ, छोटा हूँ, बड़ा बनना, और ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और कभी बड़े नहीं हो पाते। क्यों? आगे कुछ ना कुछ छूटा रहता है। 10 कामनाएं पूर्ति करते हैं तो 20 कामनाएं तैयार होती हैं, 20 कामनाएं पूर्ति करती हैं, 40 कामनाएं तैयार होती हैं। और कभी भी कर्म करते करते कर्म से छुटकारा मिल ही नहीं सकता। आगे प्यार बढ़ती रहती है, कामनाओं की आगे फौज तैयार होती रहती है। इसलिए कर्म से कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता, कर्म से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। अगर कर्म करके ही कर्म से मुक्ति मिल जाती, मतलब इस संसार से मुक्ति मिल जाती, तो आज तक अनादि काल से हम कर्म ही तो करते आ रहे हैं, कहाँ मुक्त हुए? तो यहाँ भगवान ये कह रहे हैं विद्या एव पठीयसी, विद्या के द्वारा। तो विद्या के द्वारा ये सारा अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञानम एव अस्य ही मूल कारणम। अब अज्ञान की निवृत्ति किससे होगी? तो अज्ञान की निवृत्ति विद्या से होगी। कौन सी विद्या? कौन सी विद्या? केमिस्ट्री फिजिक्स की विद्या नहीं भाई, केमिस्ट्री फिजिक्स की विद्या नहीं, तो फिर कौन सी विद्या? जिसका अज्ञान है उसी की विद्या। आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान है, तो फिर इसी की। तो यहाँ भगवान बड़े स्पष्ट कर रहे हैं
कि देखिए, पहले भी मैं कह चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। ये यज्ञ, जप, तप, पारायण, पूजा, वैदिक अनुष्ठान, कीर्तन, भजन, तीर्थ यात्रा, उपवास, ये सारे कर्म में आते हैं। अच्छी तरह समझ लो, ये सब कर्म हैं ये सब। इसलिए जब हम कर्मयोग कहते हैं तो कर्मयोग में ये सब कर्म आते हैं, प्लस अपने जो वर्ण आश्रम आधारित कर्म हैं वो कर्म आते हैं। इसके ऊपर ये डाल दो। इसलिए इन सारे कर्मों से अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए निवृत्ति नहीं हो सकती क्योंकि ये अज्ञान के विरोधी नहीं है, ये अज्ञान के सहायक हैं ये सारे। अज्ञान के सहायक हैं ये सारे। इनसे क्या होगा? इन सब के जो वैदिक कर्म, इस तरीके के जितने कर्म हैं, इनसे अगर आप निष्काम कर्म करेंगे सारे, तब तो आपकी चित्त शुद्ध होगी, वरना ये सारे पुण्य के कारण बनेंगे। और पुण्य क्या करेंगे? आपको पुण्य आपको आपके उच्चतर लोकों में ले जाएंगे। मतलब संसार से मुक्ति नहीं मिलाए देंगे ये। तो कर्म क्या करेंगे? उल्टा संसार को आपका और गहन कर देंगे और उल्टा मजबूत कर देंगे संसार को। और अगर निष्काम होगा, संसार की कामनाओं की पूर्ति नहीं करनी इन सब से, अगर संकल्प में यह है चित्त शुद्ध्यर्थम अहम इदम करिष्ये, मैं ये कर्म चित्त शुद्धि के लिए कर रहा हूं, कोई यज्ञ आदि अनुष्ठान, ईश्वर प्राप्त्यर्थम अहम इदम करिष्ये, मैं ईश्वर प्राप्ति के निमित्त ये कर रहा हूं, भगवत कृपा प्राप्त्यर्थम, सद्गुरु प्राप्त्यर्थम मैं इसको कर रहा हूं। जब इस तरीके के कर्म संकल्प के साथ किए जाते हैं तो चित्त शुद्धि का कारण बन करके, और फिर वो कहीं ना कहीं जीवन में किसी न किसी सद्गुरु से मिला दे। आपका चित्त शुद्ध होगा, आपका चित्त निर्मल होगा, और उसके बाद में सद्गुरु के साथ में आप श्रवण करके, उनके चरणों में बैठकर विद्या सीख करके, और उसके बाद में आप मुक्त हो जाएंगे। तो ये कर्म जो है ये बंध का भी हेतु है और ये मुक्ति का भी हेतु है, लेकिन इन कर्मों से डायरेक्ट मुक्ति नहीं है। खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, ये कर्म आपके सहायक हो जाते हैं चित्त शुद्धि में, चित्त शुद्ध आपका करके, और आपके मोक्ष मार्ग में सहायक हो जाते हैं इस तरीके के कर्म। और वरना ये आपके संसार को और गहरा करते चले जाते हैं, संसार में और धकेलते चले जाते हैं। तो कर्म चाहे कितना भी पावन हो, कितना भी सैक्रेट हो, कितना भी पवित्र हो, वो अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर सकता। खूब अच्छी तरह समझिए, अज्ञान की निवृत्ति इन सारे कर्मों से नहीं होगी। आप खूब तीर्थ कीजिए, खूब पारायण कीजिए, सुबह से रात तक आप खूब भगवत गीता का पाठ करते रहिए, खाली खूब शास्त्रों का पाठ करिए, खूब पाठ करिए, खाली पाठ फूट करने से ज्ञान नहीं हो जाएगा। खूब कीजिए ये सब, खूब भगवान की अर्चना कीजिए, वंदना कीजिए, खूब कीजिए, इनसे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान ने कह दिया, यहाँ पे बड़ा स्पष्ट कह दिया भगवान ने, इसीलिए डाल दो बाल्टी भर के, डालोगी विद्या एव तन्नाश विधौ, विद्या ही उसकी विधि, डाल दो बाल्टी पानी। अज्ञान की निवृत्ति की विद्या यानी आत्मज्ञान ही अज्ञान की निवृत्ति का हेतु है, कारण। और अब देखिए, कर्म कोई भी तरीके की अविद्या नाश करने में प्रभावी नहीं है, कोई भी अविद्या।